गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म गुरुवै श्री तस्मै नमः। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो ओम के अतिरिक्त नामों के ऊपर है। अभी एक नाम आया था राधे राधे। कई सज्जन पुराणों पे उंगली उठाते हैं। धीरे धीरे हम लोग हमारे उससे उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मित्रों, श्री कृष्ण के साथ में राधा का नाम जुड़ा हुआ है। अब हम इस विषय में पढ़ जाते हैं कि राधा उनके साथ में हुई नहीं हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे उसमें ये बात कोई महत्व नहीं रखती है। आज जो भी भक्तगण इस्कॉन का मंदिर बना रहे हैं, सनातन धर्म को दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं, कई श्री कृष्ण राधा की मूर्ति लगा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। विषय उस मूर्ति का, राधा का नहीं है। सवाल सनातन धर्म के उद्देश्यों का है। हम जब राधा को जानेंगे तो श्री कृष्ण को भी जानेंगे, और जब श्री कृष्ण को जानेंगे तो हम गीता को भी पढ़ना आवश्यक समझेंगे। और जब हम गीता के लिए पढ़ेंगे तो फिर अपना आप स्वतः हमारे ज्ञान चक्षु धर्म के बारे में, जीवन के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, मतलब जो भी विषय आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं उनको समझने में हमें गीता के माध्यम से सहायता मिलेगी। उन लोगों को भी मिलेगी जो उसमें आते हैं। तो विषय ये रहा कि वो आए तो कहां से थे? राधा और कृष्ण के नाम से, राधा और कृष्ण के मंदिर के उससे। और जब उन्होंने फिर गीता जी को पढ़ा, गीता जी को समझा, तो आकार से वो, साकार से वो स्वतः निराकार की ओर चले जाएंगे, या उन्हें निराकार का ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। कर्मों के फलों के बारे में मालूम हो जाएगा। मेरा बार बार एक ही बात कहना है कि किसी भी नाम के, किसी भी उसके उसमें नहीं पड़े। जो जिस नाम से जहां पर वो कर रहा है, उच्चारण कर रहा है, वो ठीक है। केवल हम उससे आगे बढ़ने की, उससे ऊपर उठने की प्रेरणा दें। हमें श्री कृष्ण को समझना है तो फिर हमें गीता को भी समझना होगा। और जो लोगों ने गीता को नहीं पढ़ा है वो अवश्य एक बार पढ़े। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको पढ़ने का एक अच्छा ग्रंथ है, जो हमें जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है, जिंदगी से भगने की प्रेरणा नहीं देता है।
आप लोगों से मैं चाहूंगा आप लोग अवश्य उस ग्रंथ को एक बार देखें और पढ़ें। अब मैं आता हूं दूसरे विषय पर, पुराण के ऊपर। पुराणों में हम जब उनकी कहानियों को सुनते हैं तो अविश्वसनीय लगती हैं। मित्रों, एक संत ने उनके बारे में बड़े अच्छे ढंग से कहा है कि ये वो है जो हीरे को मखमल के कपड़े में लपेट के हमारे पास तक भेजा है, और जो हमारे पूर्वज रहे वो उसके ऊपर और कपड़ा मखमल का लपेटते हुए चले गए। हमें जो किस्से कहानियों के अंदर जो भावार्थ छुपा हुआ है, जो ज्ञान की बात छुपी हुई है, उसको प्राप्त करना होगा। जितनी तरह के व्यक्ति हमें जिस तरह से भी पुराणों को समझाते हैं, वो उनका अपना नजरिया रहता है। आप जब तक ध्यान पर बैठना चालू नहीं करेंगे तब तक आपके दिल में वो तराजू नहीं लगेगी जो तोल सके। फिर आप ऊपर की ऊपर ही हैं, सतही ज्ञान है आपका। अगर आप ध्यान पर नहीं बैठते हैं तो आपको पुराणों को समझने में मदद मिलेगी, ज्ञान की ताकत को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैंने पुराणों को पढ़ा है, उनमें से मैंने कई यूं के किस्से कहानियों के अंदर से जो मर्म को समझा है कोई नहीं समझा सकता। हर एक के समझाने की बस की बात नहीं। जिसमें ये जो प्रवचन करता है, जो ध्यान पर नहीं बैठते हैं, उनके तो बस की बात ही नहीं है। मित्रों, मेरा कहना यही है, पुराणों में हमें किस्से कहानियों के माध्यम से ही सही, हालांकि उसमें कई इतिहास का बातें छुपी हुई है। जो जो पुराण आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे कई संत, कई ऋषि मुनि उसमें अपना अनुभव भी लिखते चले गए। इस तरह से पुराणों में वो भी श्लोक भी बढ़ते हुए चले गए। आप किसी भी उसको मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि पुराणों के अंदर आप आज से ही उनके अंदर क्या तथ्य छुपा हुआ है, आप जब ये 2-5 मित्रों में बैठ करके उसको विचार विमर्श के लिए लेंगे तो अवश्य आपको उसका रहस्य मालूम होगा। पुराणों के बारे में मेरा यही कहना कि सभी पुराणों से हमें जिंदगी को किस तरह से जिया जाए, जिंदगी में क्या किया जाए। अरे कम से कम हमारे पुराण दूसरे के प्रति नफरत की भावना नहीं सिखाते, हिंसा करना नहीं सिखाते, असत्य बोलना नहीं सिखाते। सबसे हमें कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आपसे मेरा यही निवेदन है कि ध्यान पर बैठना शुरू करें और अपने धर्म ग्रंथों पर, अपने मंत्रों पर भरोसा रखें। किसी भी मंत्र को अधूरा नहीं छोड़े। कम से भी कम नहीं तो 20 रोज तक अवश्य उसका 18 घंटे तक उच्चारण होना चाहिए मन के अंदर, मन से बाहर नहीं, होठों से नहीं। आप उस मंत्र की फिर ताकत देखेंगे। हम जब 1-2 बार पढ़ा, नहाते बहने बोल लिया, नहाते स्नान के समय में, तो उसका कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा मेरी नजर में। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।